हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्लानिंग, जो कि मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन। प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क। तो प्लानिंग क्या है? हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक थिंकिंग प्रोसेस है, जिसमें कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क रहता है, जो किस पे बेस्ड रहता है? डिसीजन मेकिंग पे और ऑब्जेक्टिव्स पे, जो भी हमने प्री डिटरमाइंड एस्टिमेट्स बनाए हैं। तो प्लानिंग को क्या कहा गया है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जो कि जिसमें कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क रहता है, जो किस पे बेस्ड रहता है? डिसीजन मेकिंग पे और ऑब्जेक्टिव्स पे, जो भी हमने प्री डिटरमाइंड एस्टिमेट्स बनाए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक। एक गुड प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमेसी। प्राइमेसी का मतलब होता है प्राइम फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्राइमेसी रहता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, जो हमें एक बेस देता है, जो भी हमने अपने गोल को अचीव करना है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन। फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन क्या है कि जो हमारी जो प्लानिंग रहती है, वो हम फ्यूचर को देख के बनाते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या नीड्स है, क्या इवेंट है, उसके बेस पे हम प्लानिंग बनाते हैं। तीसरा है हमारा परवेसिवनेस। परवेसिवनेस ये है कि प्रोवाइड्स ऑल लेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब भी हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें उसमें सारे ग्रुप को इन्वॉल्व करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है ऑनगोइंग असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब कि जो हमारी प्लानिंग जो है वो हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मतलब हम एक बार अगर टाइम आने पे हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज ला सकते हैं। लास्ट है हमारे यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। मतलब कि जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, सबका एक फोकस होना चाहिए, सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए। तो कॉमन फोकस इन प्लानिंग होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान और एलिमेंट्स। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लान या फिर एलिमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग इफ़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सर्टेन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रहता है अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव या फिर कोई एम ही नहीं है। तो प्लानिंग, जब हम अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ क्या रहता है? इट इज़ टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू डील विथ ए पर्टिकुलर सिचुएशन इन ए पर्टिकुलर मैनर। तो पॉलिसीज़ क्या रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये गाइड करती है, ऑर्गेनाइजेशनल के जो मेंबर्स रहते हैं उनको गाइड करती है कि कैसे हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में किस पर्टिकुलर मैनर में डील करना है। तो फिर आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? एक सिस्टमैटिक वे है हैंडलिंग द रेगुलर इवेंट। मतलब कि जो प्रोसीजर रहेगा वो हमें गाइड करेगा रैशनली रेदर देन थिंकिंग। नेक्स्ट आता है हमारा पर्पस। पर्पस क्या रहता है? इट शोज़ व्हाट आर द फ्यूचर प्लान एंड इट्स आउटकम। मतलब कि ये हमें हेल्प करता है कि हमारी फ्यूचर प्लान क्या है और उसका आउटकम क्या होगा, पर्पस बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो यूज़ किया जाता है, दे आर यूज़ फॉर गाइडिंग व्हाट मे और मे नॉट बी डन। क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। लास्ट आता है हमारा इसमें बजट। तो बजट क्या रहता है? इट इज़ प्री एस्टिमेशन ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर एंड मटेरियल रिसोर्सेज। मतलब कि ये पहले से एक एस्टिमेट लगाना है कि क्या इनकम, क्या एक्सपेंडिचर और क्या मटेरियल रिसोर्सेज की हमें नीड पड़ेगी। अब आता है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव एंड गोल में, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ प्लान में पढ़ा था कि बिना ऑब्जेक्टिव और गोल के हमारी प्लानिंग वेस्ट है। तो हमें पहले इस्टेब्लिश करना होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और गोल्स क्या हैं, कि हमें क्या और कब करना है। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स मतलब कि हम किस तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे, अकम्प्लिश करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे कंपेयर अल्टरनेटिव। जो भी हमने अल्टरनेटिव्स को चूज़ किया है हम उसे कंपेयर करेंगे ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। फिर आता है चूज़ अल्टरनेटिव एंड कोर्स ऑफ एक्शन। चूज़ कर, हमें जो भी हमने अल्टरनेटिव्स कंपेयर किए हैं उसमें से हमें एक अल्टरनेटिव को चूज़ करना है और कोर्स ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मुलेट डेरिवेटिव प्लान। मतलब कि जो भी हमने अल्टरनेटिव चूज़ किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट आता है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप में आता है कि हमें कंपेयर करना है हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को विथ जो भी हमने प्लान किया था। जो भी हमने प्लान किया था उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे कि हमने कितना आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग बहुत ही ईजी है, जो भी अभी तक हमने सीखा है उसे बस हमें इसमें शॉर्ट पॉइंट में
मेंशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मस्ट फोकस ऑन पर्पस विथ क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे पास क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और गोल होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंपल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। जो प्लानिंग है वो हमारी सिंपल और कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए रेदर देन इंटरमिटेंट। फिर आता है शुड ऑलवेज बी डॉक्यूमेंटेड। जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसे हमें डॉक्यूमेंट करना है। फिर आता है शुड बी मेड टू ऑल अवेलेबल, शुड बी मेड टू यूज़ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनका यूज़ करना है। फिर आता है हमारा गुड हार्मनी विद ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। हमें अच्छी हार्मनी कंडक्ट करनी है किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज वेल एज एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल। लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी शुड मेंटेन। फ्लेक्सिबिलिटी शुड मेंटेन मतलब कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अगर कुछ हमारा प्लान नहीं चल रहा है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो। तो दैट्स फॉर टुडे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।